नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजोस क्लासेस में। और इस क्लास में हम देखेंगे न्यू राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और इस क्लास में हम अजमेर जिले से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जो क्लास का पार्ट नंबर है वो है 16। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, देवताओं की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो देवताओं की नगरी के रूप में प्रसिद्ध स्थान क्षेत्र है ये कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सलेमाबाद, बी पुष्कर, सी ब्यावर और डी है सरवाड़। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा पुष्कर है देवताओं की नगरी के रूप में। और पुष्कर कहाँ पे है दोस्तों, तो पुष्कर है अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी कोटा, सी अजमेर और डी है टोंक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर के अंदर क्या दोस्तों राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है, ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सरवाड़, बी रामसर, सी हो जाएगा जेठाना और डी हो जाएगा दोस्तों सलेमाबाद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामसर केंद्र क्या दोस्तों केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र स्थित है, ये आपको याद रखना है। और रामसर कहाँ पे है दोस्तों, तो अजमेर जिले के अंदर रामसर है, ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और आपको रोजाना 4 क्लास देखने को मिलेगी राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि देश का जो पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे है। तो आपको ए हो जाएगा सरवाड़, बी ब्यावर, सी तबीजी और डी है सलेमाबाद। इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तबीजी के अंदर स्थित है। और तबीजी कहाँ पे दोस्तों अजमेर जिले के अंदर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्बारक संप्रदाय को मारवाड़ में अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि निम्बारक संप्रदाय है इसको मारवाड़ में किस अन्य नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय, बी हो जाएगा रामानुज संप्रदाय, सी निम्बावत संप्रदाय और डी है सुदूरसन साध। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्बावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है निम्बारक संप्रदाय को मारवाड़ के अंदर, ही आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजय राज ने क्रमश से श्री अजय देव व अजय प्रिय नाम से सिक्के चलाए। ये सिक्के किस धातु के थे, आपको बताना दोस्तों किस धातु के थे। तो आपको सही हो जाएगा स्वर्ण, बी लोहा, सी चांदी और डी है पित्तल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चांदी के सिक्के थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पितृहंता कौन था। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों इन 4 ऑप्शन ऐसा कौन था जो पितृहंता था, मतलब अपने पिता की हत्या की थी। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जगदेव, बी अर्णोराज, सी वासुदेव और डी है विग्रहराज चतुर्थ। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जगदेव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गुलाब कहाँ स्थापित की गई। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि जो राजस्थान की प्रथम पुष्प गुलाब मंडी है ये कहाँ पे स्थापित की गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गानाहेड़ा पुष्कर, बी ब्यावर, सी गुंदेलाओ और डी है दोस्तों क्या है मसूदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुनाहेड़ा पुष्कर के अंदर क्या है दोस्तों राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गुलाब है ये स्थापित की गई है। और ये कहाँ पे स्थान दोस्तों, तो अजमेर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान का जो एकमात्र छावनी बोर्ड है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर, बी पिरसांगाना, सी है नशीराबाद और डी है सरवाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नशीराबाद के अंदर क्या है दोस्तों राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड है ये स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किस रानी ने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि कौन सी रानी थी जिसने अपने नाम से क्या सिक्के जारी किए थे? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रानी सोमलेखा, बी बणिठनी, सी रानी स्योगिता और डी है उमादे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा रानी सोमलेखा ने क्या दोस्तों अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है? राजस्थान एकीकरण के किस चरण में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण हुआ था, इन 7 चरणों में कौन सा एकीकरण था जिसमें अजमेर मेरवाड़ा को क्या दोस्तों शामिल किया गया था? तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा प्रथम चरण, बी द्वितीय चरण, सी तृतीय चरण और डी है सप्तम चरण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में डी हो जाएगा सप्तम चरण में क्या दोस्तों अजमेर एवं मेरवाड़ा को राजस्थान के अंदर शामिल किया गया था। आपका क्वेश्चन क्या है? कौन सी झील का निर्माण है अकाल राहत के तहत किया गया था? आपको इस प्रश्न में ध्यान दें दोस्तों, कौन सी झील का निर्माण है ये अकाल राहत के तहत किया गया था? तो आपको सुनिएगा गुंदालाल झील, बी अन्ना सागर झील, सी है फाय सागर झील और डी है पुष्कर झील। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाय सागर झील। आपका प्रश्न क्या है? किस नदी पर बांध बनाकर फाय सागर झील का निर्माण किया गया? आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों, कौन सी नदी पर बांध बनाकर फाय सागर झील का निर्माण किया गया था? तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मासी नदी, बी बाड़ी नदी, सी है चंद्रा नदी और डी है रूपनगढ़ नदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाड़ी नदी पर क्या दोस्तों बांध बनाकर फाय सागर झील का निर्माण किया गया था। आपका निर्णय क्या है? विशलपुर झील का निर्माण है किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया? आपको इस प्रश्न में देना है जो विशलपुर का झील है इसका जो निर्माण करवाया गया था ये कौन से चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था ये आपको बताना है। आपको समझिएगा अर्णोराज, बी अजयराज, सी वासुदेव और डी है विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। आपका प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा बांध अजमेर जिले में नहीं है? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा बांध है जो अजमेर जिले के अंदर नहीं है? तो आपको समझिएगा नारायण सागर बांध, बी मंडोली बांध, सी लसाड़िया बांध और डी है मोती सागर बांध। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में डी हो जाएगा मोती सागर बांध क्या दोस्तों अजमेर जिले के अंदर नहीं है। ए है, बी है और सी ये क्या दोस्तों अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किससे दुर्ग पे हुई? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों इन 4 ऑप्शन ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पे क्या दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे स्थानीय? तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मेघनीज दुर्ग, बी तारागढ़ दुर्ग, सी क्या हो जाएगा कैरी दुर्ग और डी है अकबर का किला। तीसरा आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग पर क्या दोस्तों सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है? कवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों इन 4 ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो कवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पृथ्वीराज विजय, बी ललित विग्रहराज, सी पृथ्वीराज रासो और डी है हरिकेली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन में सी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। आपका क्वेश्चन क्या है? व्यापार की अनुमति लेने तो इंग्लैंड के राजदूत टॉम स्रो ने जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में की? उस दुर्ग का आपको नाम देना दोस्तों जिस दुर्ग में उन्होंने मुलाकात की थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अकबर का किला, बी टोडगढ़ दुर्ग, सी तारागढ़ का किला और डी है केहरीगढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर का किला। आपका क्वेश्चन क्या है? आतेड़ा की छतरियां किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो आतेड़ा की छतरियां हैं ये किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है ये आपको बताना है। आपको सुनिए जाएगा दिगंबर जैन संप्रदाय, बी जसनाती संप्रदाय, सी बौद्ध संप्रदाय और डी है निम्बारक संप्रदाय। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा दिगंबर जैन संप्रदाय से क्या संबंधित है। आपका प्रश्न क्या है? सोना जी की नसियां जैन मिंद्र अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है सोना जी की नसियां जैन मिंद्र है ये अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा पिल्ला मिंद्र, बी नीला मिंद्र, सी लाल मिंद्र और डी है गुलाबी मिंद्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा नीला मिंद्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप है न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अभी क्लास में। और अपना कोई दोस्त है बहन भाई है वो क्या दोस्तों किसी भी राजस्थान भर्ती की तैयारी कराए तो उसको इस क्लास के बारे में जरूर बताएं, इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।